Hello all. From today we are going to start with questions of journal entry from textbook. There are very small questions जो initial level के questions हैं. हम लोग friends शुरू करेंगे question number 5 से. From the following transaction write down journal entries in the books of Pranjal. All right. So हम लोग सबसे पहले यहाँ पे heading देंगे sum number 5. क्या लिखेंगे यहाँ पे journal entries in the books of प्रांजल. ऑलराइट, चलिए चेक करते हैं. फर्स्ट 1 2 3 4 ही लिखा हुआ है, डेट्स नहीं है यहाँ पे. इंट्रोड्यूस 10,000 रुपीज कैश एंड कमेंस द बिजनेस. ऑलराइट, कैश बिजनेस में आ रहा है फ्रेंड्स. फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होने वाली है, प्लीज वेरीफाई. इट्स गोइंग टू बी कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000 rupees and to owner is bringing the amount, so to capital account it is 10,000 rupees. Please verify. Second journal entry, goods of rupees 5,000 purchased on cash. फ्रेंड्स गुड्स परचेज कर रहा है तो ऑब्वियसली परचेज अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज गुड्स आर कमिंग इनटू द बिजनेस एंड पैसे जा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा फ्रेंड्स. सो जर्नल एंट्री इज रेडी. 5,000 के गुड्स कैश से परचेज किए हुए हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट डाउन, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 rupees and to cash account it is 5,000 rupees. all right, चलिए थर्ड चेक कीजिए. गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन. नेम ऑफ द पार्टी भी दिया हुआ है. हमने अगर गुड्स परचेज किए तो कहने से गुड्स तो डेबिट यानी परचेज तो डेबिट ही होगा, लेकिन राजन को अमाउंट पेएबल है. क्या है फ्रेंड्स, राजन को अमाउंट पेएबल है. पेएबल हमेशा क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. ऑलराइट, तो चलिए थर्ड जर्नल एंट्री रेडी है हमारे पास. परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन अकाउंट. ओके, आई जस्ट फॉरगॉट द अमाउंट. अमाउंट कितना है फ्रेंड्स, 8,000 रुपीज का गुड्स हमने परचेज किया है. ऑलराइट, सो 8,000 यहाँ पे लिख देंगे. चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए. फोर्थ वन, गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 गिवन फॉर डोनेशन. फ्रेंड्स डोनेशन के लिए गुड्स दिया है, आपको याद है हमने किया था. if goods are going out of the business other than sales, याद कीजिए, if goods are going out of the business other than sales तो हमें उसको हमेशा परचेज अकाउंट में क्रेडिट करना है. एंड फ्रेंड्स डोनेशन वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है, हमारा एक खर्चा है. ऑलराइट, सो डोनेशन डेबिट हो जाएगा एंड परचेज क्रेडिट हो जाएगा. फ्रेंड्स लेट्स राइट डाउन डोनेशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश, सॉरी टू परचेज अकाउंट, to purchase account. Okay, I need to confirm the amount. I think it is 2,000. चलिए देख लेते हैं. Yes, fine, 2,000 रुपए था. चलिए given order to Shivani to dispatch the goods of rupees 3,000. Let me tell you friends, very famous transaction. ये क्या बन जाएगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. ऑलराइट, सो ये हम लोगों ने क्या किया है, शिवानी को सिर्फ हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, अभी तक वो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है. ऑलराइट, सो टिल द ऑर्डर इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड द ट्रांजैक्शन विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. ऑलराइट, चलिए सिक्स्थ चेक करते हैं. शिवानी हैज डिस्पैच्ड द गुड्स एज पर ऑर्डर. हमने ऑर्डर दिया था तो डेफिनेटली कैन आई से इट इज अ परचेज. ये क्या बन जाएगा, परचेज बन जाएगा. एंड शिवानी ने अब तो गुड्स भी डिस्पैच कर दिए, नाम भी दिया हुआ है. इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स. आई विल रिकॉर्ड इट एज अ परचेज. सो क्या आएगा यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट एंड टू शिवानी अकाउंट. एंड लेट्स चेक द अमाउंट. अमाउंट इज 3,000 रुपीज. फ्रेंड्स आप लोगों को अमाउंट ट्रांजैक्शन नंबर 5 से मिलेगी जिसमें हमने ऑर्डर प्लेस किया था. ऑलराइट, चलिए 7 चेक कीजिए. पेड रुपीज 2,500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. कैन आई से फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब ड्रॉइंग्स हो जाएगा. सो 7 नंबर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 2,500 एंड टू कैश अकाउंट. कुछ नहीं बोला है फ्रेंड्स. ऑलराइट, अगर चेक से पे किया होता तो बैंक का था. ओके, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग. सम नंबर 6. सम नंबर 6 शुरुआत करते हैं. लेट्स बिगिन. रीड द क्वेश्चन.
ट्रांजैक्शन फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, हमने नोट से बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस किए, तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए। राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ शुभम। प्लीज चेक इन द बुक्स ऑफ शुभम, in the books of Shubham we are writing journal entries। और आप लोग क्या लिख सकते हो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शुभम, एनी विच वेज इट इज गुड इनफ। जनवरी 1 की बात है 2014, देखो फ्रेंड्स ऐसा कुछ आया है तो डेट में सबसे पहले 2014 और नीचे जनवरी 1। अब फ्रेंड्स ये चीजों को बार बार रिपीट करना जरूरी नहीं है, अब हम लोग सिर्फ डेट लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए, इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पे ध्यान, इंट्रोड्यूस गुड्स, कैश, फर्नीचर, डेटर्स। कैन आई से ऑल द असेट्स, और सारे असेट्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हमने फ्रेंड्स प्रैक्टिस किए हुए हैं। सो लेट मी राइट डाउन गुड्स अकाउंट डेबिट, यहां पे ध्यान सबका, यहां पे ध्यान, गुड्स अकाउंट डेबिट इट इज 10,000 रुपीज। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट 15, फर्नीचर 5, कैश अकाउंट डेबिट 15,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000। फ्रेंड्स डेटर्स भी है तो डेटर्स भी पार्ट ऑफ द असेट है ना, सो डेटर्स अकाउंट डेबिट इट इज 10,000। लेट मी वेरीफाई द अमाउंट। यस, डेटर्स आर 10,000। एंड फ्रेंड्स अगर ये सब चीजें ओनर लेके आया है तो ये सारी चीजें कहां पे चली जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी। सो इट इज गोइंग टू बी 40,000 रुपीज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12th ट्रांजैक्शन, पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर रुपीज 80,000। फ्रेंड्स रिमेंबर, पर्सनल मोटर कार, पर्सनल टू व्हीलर, पर्सनल घर आप चाहे कितने में भी बेच दो, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, मैं इसको रिकॉर्ड करने वाला ही नहीं हूं। ओके, लेकिन रीड फर्दर, एंड इंट्रोड्यूस 50,000 इन द बिजनेस। यस फ्रेंड्स, मैं इसके साथ कंसर्न हूं। अगर आप 50,000 रुपए बिजनेस में लेके आए हो तो डेफिनेटली ये चीज मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो 12th में हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज and to capital account it is going to be 50,000 rupees। friends try and understand again, I am not bothered कि आपने मोटर कार कितने में बेची, I am not bothered आपने क्या बेचा, मेरे लिए कंसर्न सिर्फ इतना ही था कि आप 50,000 रुपए बिजनेस में लेके आए, तो बस वही चीज मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाला हूँ। ऑलराइट, लेट्स हैव नेक्स्ट वन, रुपीज 1,000 withdrawn from बैंक फॉर पर्सनल यूज। फ्रेंड्स पर्सनल यूज होगा तो ऑब्वियसली ड्राइंग्स हो जाएगा। ओके, पर्सनल यूज होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स हो जाएगा, और बैंक का बैलेंस डाउन हो रहा है। ऑलराइट, सो 13 नंबर हम लोग चेक करते हैं फ्रेंड्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ओके, कितना है 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज एंड टू बैंक अकाउंट, मतलब क्या हुआ, बैंक का बैलेंस डाउन हो गया। ऑलराइट, ओके, चलिए 13 के बाद 15 इनकम टैक्स रिफंड। फ्रेंड्स इज अ नाइस ट्रांजैक्शन, लेकिन आप सब जानते हो हमारे नोट्स में सारे टाइप के ट्रांजैक्शन कवर हो चुके हैं। इनकम टैक्स रिफंड ऑफ रुपीज 500 ऑफ ओनर ऑफ सोल प्रोप्राइटर डिपॉजिटेड द विद द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। फ्रेंड्स फर्स्ट बात ये है कि अगर कोई भी चेक हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है, कहना इससे बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। अगर फ्रेंड्स बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा 500 रुपीज। लेट मी राइट डाउन 15 नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट 500 एंड फ्रेंड्स टू योर सरप्राइज यहाँ पे क्या आएगा पता है, कैपिटल आएगा। मैं बताता हूँ क्यों। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर इनकम टैक्स जब हम लोग पे करते हैं, अगर इनकम टैक्स जब हम लोग पे करते हैं तब ड्राइंग्स लिखते हैं, तो फ्रेंड्स इट्स वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल कि अगर इनकम टैक्स का रिफंड आया तो वो भी हमारा पर्सनल इनकम हुआ। फ्रेंड्स सोचिए आप लोग, जब एक्सपेंस पे हुआ तब पर्सनल, तो ऑब्वियसली रिफंड आएगा तब क्या होगा, वो भी पर्सनल ही होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें कैपिटल लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग दिस ट्रांजैक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑलराइट, नेक्स्ट चेक करते हैं 20 नंबर, from business goods of rupees 1,000 and cash of rupees 400 are withdrawn for personal use। फ्रेंड्स पर्सनल यूज है तो ऑब्वियसली ड्राइंग्स आएगा, लेकिन यहाँ पे गुड्स भी जा रहे हैं। फ्रेंड्स कहना ही से गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन कैश। अदर देन कैश होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको परचेज में लिखेंगे, परचेज क्रेडिट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैश भी विड्रॉ हुआ है। कहना ही से फ्रेंड्स टोटल ड्राइंग्स इज 1,400 रुपीज।
चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 20 नंबर के ट्रांजैक्शन में ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे 1400 रुपीज एंड टू गुड्स गए हैं तो परचेज अकाउंट यू नो वेरी वेल, परचेज अकाउंट 1000 रुपीज एंड टू कैश अकाउंट इट इज 400 रुपीज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन 20 नंबर हो गया, यस 21 ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर 1500 पेड फ्रॉम द बिजनेस। फ्रेंड्स डॉटर यानी ये भी पर्सनल एक्सपेंस हो गया। आई एम गोइंग टू राइट डाउन इट इन ड्राइंग्स। सो 21 नंबर फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 1500 एंड टू कैश अकाउंट। देखो फ्रेंड्स एक्सपेंस किसने किया, किस रीजन से किया वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सनल था, ड्राइंग्स में चला जाएगा। 28 फर्नीचर ऑफ रुपीज 2000 परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस, घर के लिए खरीदा है फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली ड्राइंग्स हो जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज। फ्रेंड्स पैसे नहीं गए हैं, ये अमाउंट गंगा फर्नीचर मार्ट को पेएबल है, सो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, इफ कोई भी अमाउंट पेएबल होता है फ्रेंड्स तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। आई होप यू रिमेंबर दैट। ओके चलिए 31 चेक कीजिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 500 पेड बाय चेक, चेक का मतलब बैंक में इफेक्ट आने वाली है। सो 31 नंबर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 500 रुपीज एंड टू बैंक अकाउंट इट इज 500 रुपीज। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए और एक सम लेते हैं। 5 6 के बाद मुझे करवाना है आपको 8 नंबर का एग्जांपल। 8 नंबर इज रिलेटेड टू बैंक। आप सब जानते हो फ्रेंड्स बैंक का फंडामेंटल क्या था, अगर बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करेंगे, अगर बैंक का बैलेंस डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करेंगे। दैट वाज द सिंपलेस्ट फंडामेंटल ऑफ बैंक। ओके देखते हैं, चलिए सबसे पहले सम नंबर 8, सम नंबर 8 2014 क्या दिया है, मार्च फर्स्ट। ओके मार्च यहाँ पे लिखेंगे, अब सिर्फ डेट्स लिखेंगे। फ्रेंड्स प्लीज चेक जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कृष्णा, ऐसा आप लोग हेडिंग दे सकते हो ना। ओके लेट्स रीड, रुपीज 20,000 डिपॉजिटेड विद द बैंक एंड ओपन एन अकाउंट। फ्रेंड्स बैंक में डिपॉजिट किया तो कहना है बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 20,000 रुपीज। सो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज एंड टू कैश अकाउंट ओके 20,000 rupees. चलिए नेक्स्ट फिफ्थ वन, a check of rupees 5,000 received from Hari which immediately deposited in the bank. In short चेक रिसीव हुआ है फ्रेंड्स, चेक से क्या होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। चेक से क्या होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा क्योंकि चेक रिसीव हुआ है। ऑलराइट सो बैंक तो डेबिट होने ही वाला है, किससे रिसीव हुआ है, हरी से। सो क्वेश्चन मतलब ट्रांजैक्शन नंबर 5, बैंक अकाउंट डेबिट टू Hari account. Friends, I forgot the amount, 5,000 rupees, 5,000 rupees. All right. चलिए next 6. A check of rupees 2,000 received from Ramanik Lal for dues. In short, check यहाँ पे फिर से receive हुआ है, check यानी बैंक, and Ramanik Lal is the giver. So bank account debit. Bank account debit 2,000 rupees to Ramanik Lal account it is 2,000 rupees. Tell me next 10 number, goods sold to Rupali rupees 14,000 out of which check received for half of the amount which was deposited in the bank. All right friends, sales है पहले तो 14,000 का रूपाली को, यहाँ पे ध्यान सबका। इसमें हम लोग वर्किंग नोट में जाएंगे, 10 नंबर में सेल्स है 14,000 रुपीस का, जिसमें से आधे अमाउंट का चेक, आधा समझते हो फ्रेंड्स, 7,000 बैंक ऑब्वियसली डेबिट होगा, और बाकी के आधे के लिए वी नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ रूपाली। रूपाली से अमाउंट रिसीवेबल है, रिसीवेबल ऑलवेज डेबिट होता है, एंड फ्रेंड्स सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा बाय डिफॉल्ट। ओके सो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 7,000। फ्रेंड्स रूपाली अकाउंट डेबिट 7,000 एंड टू क्या कर देंगे, सेल्स अकाउंट it is 14,000. All right, I hope this kind of working notes are now very comfortable. 12 number, goods of rupees 10,000 purchased from Deep Kala and paid half of the amount by check. Friends very easy, 12 number
वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे 12 नंबर का, परचेज किया है हमने गुड्स और वो भी कितने का 10,000 का, ओके, हाफ ऑफ द अमाउंट, हाफ का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स 5,000 चेक से पे किया, बैंक का बैलेंस डाउन, एंड रिमेनिंग 5,000 के लिए कैन आई से आई नीड टू रिमेंबर नेम ऑफ दीपकला, एंड दीपकला क्या हो जाएगी क्रेडिट, बिकॉज उसको हमें पैसे देने हैं। एंड फ्रेंड्स परचेज बाय डिफॉल्ट क्या होता है डेबिट, वर्किंग नोट को देख के ही हमें पूरी जर्नल एंट्री पता चल जाती है। सो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट 5,000 एंड टू दीपकला account it is 5,000. Is it done? All right. चलिए आगे बढ़ते हैं 12 के बाद 15 रुपीज 400 withdrawn from bank for personal expenses and 800 for office expenses. Friends remember total बैंक से 400 plus 800 1200 रुपीज डाउन हो गए, तो देखो मैं पहले ये लिख देता हूं 15 नंबर में टू बैंक अकाउंट 1200 रुपीज इजी पड़ेगा, 400 पर्सनल एक्सपेंस के लिए है, तो कहना इससे 400 रुपीज ऑब्वियसली ड्राइंग्स में डेबिट होंगे। एंड फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 800 रुपए फॉर ऑफिस एक्सपेंस, अभी तक ऑफिस एक्सपेंस हुआ नहीं है, तो 800 रुपए सिर्फ कैश के बिजनेस में आ रहे हैं। फ्रेंड्स रिमेंबर दिस इज मोस्ट टेक्निकल ट्रांजैक्शन वी कैन से which we have done till date, okay? बैंक से आप जस्ट पैसे विड्रॉ कर रहे हो ऑफिस एक्सपेंस करने के लिए, आपने अभी तक ऑफिस एक्सपेंस किया नहीं है, ऑलराइट? सो दिस वाज अ गुड ट्रांजैक्शन। 15 नंबर 18 चेक करो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 300, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 पेड बाय चेक। सो बैंक से पहले तो 750 रुपीस जा रहे हैं। 18 नंबर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट इट इज 750 रुपीज, बताइए मुझे 300 और 450, 300 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है फ्रेंड्स, डू यू अंडरस्टैंड लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या हुआ ड्रॉइंग्स, एंड 450 रुपीज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, सो फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ऑलराइट? 20 नंबर बैंक हैज अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट, फ्रेंड्स 20 नंबर आराम से क्या लिख सकते हैं हम लोग, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, क्योंकि जस्ट अप्रूव हुआ है, हमने अभी वो फैसिलिटी एक्सरसाइज नहीं की है। फ्रेंड्स दिस वन नाइस वन, बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट रुपीज 250, डेबिटेड बैंक चार्जेस रुपीज 100। यहाँ पे ध्यान सबका, 25 में मैं यहाँ पे ए बी करके लिखूंगा, दो अलग अलग ट्रांजैक्शन, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो कहना ही सर बैंक का इंटरेस्ट यानी बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, हमें ब्याज मिला है 250 रुपीज का। सो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट 250 रुपीज टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, और यू कैन राइट डाउन ओनली इंटरेस्ट अकाउंट, दैट्स ओके। फ्रेंड्स बैंक चार्जेस जब लगते हैं ना, तब बैंक से पैसे चले जाते हैं 100 रुपए, एंड बैंक चार्जेस इज अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसको डेबिट करेंगे, ठीक है? चले 31, अ चेक ऑफ रुपीज 5,000 इश्यूड फॉर फॉरेन विजिट ऑफ सन ऑफ ओनर ऑफ द फ्रॉम बिजनेस, ऑलराइट 5,000 का चेक इश्यू किया पर्सनल खर्चे के लिए, तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाने वाला है, ड्राइंग्स बनेगा, तो फ्रेंड्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5,000 एंड टू ये बैंक हो जाएगा कि हमारे बैंक से हमारा बैलेंस कम हो गया। Is it fine friends? So in this video we are done with question number 5, 6 and 8. Further examples हम लोग next video में करेंगे, okay? Thank you so much friends.